हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म 1। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक बार हम इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मीनिंग रहेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, चार्ज या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब रहता है रेस्ट पे, एट रेस्ट। तो इस यूनिट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज के कुछ ऐसे कैरेक्टर जो रेस्ट पे होते हैं, चार्ज एट रेस्ट। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of physics in which we discuss about the electricity, and in electricity we discuss about the charges at rest. Okay, what is the charge? Charge, it is a property of matter. It is a property of matter which exerts force of attraction और रिपल्शन। ये सब 10th में बेसिक आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ज क्या चीज़ होती है। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट जो होगी इसकी कूलम, एसआई यूनिट इज कूलम रिप्रेजेंटेड बाय सी। एंड अनदर थिंग, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रॉपर्टी रहेगी एडिटिविटी। एडिटिविटी मीन्स हम अल्जेब्रिकली चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई भी आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है, इसके ऊपर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। सो नेट चार्ज इस बॉडी के ऊपर कितना हो जाएगा, Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज रहेगा। तो वी कैन से दैट वी कैन अल्जेब्रिकली ऐड अप द चार्जेस। सेकेंड इसके अंदर रहता है like charges and unlike charges. Like charges means charges are of two types, positive and negative. Positive these are like charges, or negative like charges. Both are repel each other. Positive and positive, negative they repel each other, and positive and negative they attract each other. Basic properties. And third one is quantization. Quantization means charges are in the form of packets. Quant means packet होता है, quant means quanta means packet. जो चार्ज होता है वो पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। मीन्स चार्ज ना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अगर एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, अगर ए ने बी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसका मतलब इसने कोई चार्ज दे दिया इसको। तो चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसीलिए हम इसमें क्वांटाइजेशन के अंदर डिस्कस करते हैं कि ये हमें डिस्क्रीट नेचर देता है चार्जेस का। डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग। सो Q इज इक्वल टू एन ई। अगर मान लो ए बी को 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो एन की वैल्यू 2 हो गई। ई की वैल्यू कांस्टेंट है, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं इसको, 10⁻⁻19। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये ए ने बी को इतना चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया। सो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाना एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। इट मीन्स जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतने इलेक्ट्रॉन से उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ इसके अंदर रहता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या रहता है, चार्जेस जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। मतलब क्या होता है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वी कैन ट्रांसफर इट वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो वी कैन से दैट द चार्जेस कैन बी ट्रांसफरल फ्रॉम, चार्जेस कैन बी ट्रांसफरल फ्रॉम one object to another. So basically it is a similar to the law of conservation of energy. आप सभी ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
चार्ज जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफरेबल होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली चार्जेस जो होते हैं ये भी ट्रांसफरेबल होते हैं। जैसे आपने कॉम्ब है, एक कॉम्ब को रब किया हेयर के साथ, तो मे बी इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा तो हेयर के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और मे बी इसके ऊपर नेगेटिव आ जाए इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि चार्जेस आया है और कौन सा आया है, उसको बोलते हैं GLE। सो नोट GLE, इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यह करता है, ये हमें चार्जेस की पोलैरिटी बताता है और हमें ये बताता है कि प्रेजेंस है या नहीं है, मतलब डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। कि जैसे थर्मोमीटर होता है, ये बताता है कि बुखार कितना है, हम लोग हाथ लगा करके सेंस करते हैं पर्सन को कि उसकी बॉडी वार्म है, उसको फीवर है। सिमिलरली ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एल्यूमिनियम का भी होता है, इसके अंदर एल्यूमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी होता है। तो ये कुछ इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये जार है, जो ये ब्लू लाइंस दिख रही हैं आपको, ये एक जार है, इसके अंदर ये एक रॉड होती है ब्रास की, और इसके ऊपर एक ये मेटल की एक डिस्क होती है, और यहाँ पे ना ये नीचे जो मैंने ब्लू कलर के बनाए हैं जिसमें ये रेड कलर है, ये लीव्स होती हैं, फॉइल आप कह दो, फॉइल। तो जैसे ही हम इसके पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो ड्यू टू इंडक्शन अभी डिस्कस करूंगा मैं, ड्यू टू इंडक्शन ये क्या होगा, ये लीव्स जो होती हैं ये स्प्रेड हो जाएंगी। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई भी आप इसके पास लेके आते हो, इस डिस्क के पास, ये डिस्क है जो, तो ये जो लीव्स होती हैं ये अपने आप को स्प्रेड कर लेंगी, मीन्स इनकी विड्थ बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या होते हैं। अभी हम इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडक्शन होता क्या है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। एक होता है रबिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि वेन एवर वी रब ए कॉम इन टू हेयर, तो रबिंग के अंदर हम लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट करे भी हुए हैं इस तरह के, कि जब हम किसी भी जैसे ग्लास का जैसे स्केल होता है, मान लो स्केल है, स्केल को हम सिर पे रब कर लेते हैं और वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। और अगर हम कॉम्ब को रब करते हैं सिर पे भी क्या, आप कहीं भी इसको रब कर लो, जैसे मान लो आप किसी मिरर को साफ़ करते हो किसी कपड़े के साथ, तो आप देखते हो उस कपड़े के छोटे छोटे जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड से भी छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिरर के ऊपर वापस आ जाते हैं जैसे ही आप उसको रब करके पीछे हटते हो। तो ये क्यों होता है, क्योंकि मिरर जो होता है या आप ग्लास कह लो, ये चार्ज हो जाता है, तो चार्ज होने के बाद जितने भी पार्टिकल्स उसके सराउंडिंग में रहते हैं वो उनको अट्रैक्ट कर लेता है, बिकॉज दे ऑल आर न्यूट्रल। सो हम एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है जो, वो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो जाता है, ऑलवेज अट्रैक्ट होगा, ये रिपेल कभी नहीं होगा। एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड के पास लेके आओगे तो वो हमेशा अट्रैक्ट होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट रबिंग। रबिंग मीन्स देयर इज अ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। सो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस तो नहीं करेंगे इसको, बस इतना ध्यान रखना कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर। सेकेंड इसके अंदर होता है कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या रहेगा, कंडक्शन के अंदर एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, तो इनमें से एक चार्ज्ड है, हम मान लेते हैं कि ए चार्ज्ड है और बी अनचार्ज्ड है, तो ए और बी को हम एक्चुअल कॉन्टैक्ट में लाते हैं। देखो कंडक्शन का मतलब होता है एक्चुअल कॉन्टैक्ट लाना, एक्चुअल कॉन्टैक्ट में मतलब दो बॉडीज को फिजिकली कॉन्टैक्ट में लाना। तो होगा क्या, यहाँ पे जो ए होगा ना वो अपना हाफ चार्ज इसको दे देगा, इस बात को ध्यान रखना। मान लो ए के पास क्यू है तो बी के पास कितना हो जाएगा आफ्टर कॉन्टैक्ट विद ए, सो ए के पास आ जाएगा Q/2 और बी के पास भी आ जाएगा Q/2, दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा। तो ध्यान रखना एक्चुअल कॉन्टैक्ट इसमें रिक्वायर्ड है। थर्ड इसके अंदर होता है इंडक्शन, जो अभी मैं ऊपर बात कर रहा था GLE के अंदर। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस्ड होना, मतलब आप बिना किसी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाए आप उसको चार्ज कर दोगे विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, मीन्स नो फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड।
तो इसमें होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर छोटे छोटे केसेस होते हैं, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ ब्रीफ में। हमने एक ये स्फीयर लिया, इस स्फीयर के ऊपर देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो केस 1। एंड केस 2, इस स्फीयर के पास है ना एक चार्ज रोड लेके आए हम, रोड, कोई भी ग्लास की रोड, जिससे नेगेटिव इसका एक तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। तो थर्ड केस के अंदर क्या होगा, हम इसकी ग्राउंडिंग कर देते हैं। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि हम इसको एक वायर लेकर के स्फीयर के साथ टच करके हम अर्थ के साथ अटैच कर देते हैं, अर्थिंग बोलते हैं इसको, ग्राउंडिंग। तो होगा क्या इससे, जिससे कि अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अर्थिंग का मेन कंसेप्ट क्या होता है, जो एक्सेस चार्ज होता है, एक्सेस चार्ज, उसको न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज मतलब उसको खत्म कर देना। इसीलिए घरों में जितने भी मेटालिक इंस्ट्रूमेंट होंगे उन सब के ऊपर 3 पिन वाले प्लग होते हैं, क्योंकि वो जो अनवांटेड चार्ज होता है जो आप बॉडी के सरफेस पे नहीं चाहते हो, ये उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। केस 4, इसमें ग्राउंडिंग को हटा दो। ग्राउंडिंग हटाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही पेंडिंग रहेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव रोड के साथ अट्रैक्टिव वे में इससे अटैच्ड है। 5th, जो ये ग्लास की रोड है इसको हटा दो यहाँ से, मतलब ये रोड है ग्लास की रोड, इसको हटा लो यहाँ से, तो आप देखोगे इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्शन। यहाँ पे देखो आपने किसी भी चीज को टच नहीं किया, सिर्फ पास लेके आए हो आप स्फीयर के, और उसके बाद देख रहे हो आप क्या क्या प्रोसेसेस के साथ आपने इसके अंदर इंड्यूस्ड करवा दिया चार्ज। तो इंडक्शन का मतलब याद रखना, आगे बहुत काम आएगा ये, इंड्यूस्ड करना। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास कूलम फोर्स। कूलम फोर्स है या लॉ है, कुछ भी कह लो इसे। तो यहाँ पे आप देखो एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों अट्रैक्टिव वे में एक दूसरे के साथ है, और यहाँ देखो आप ये पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं। सो फोर्स फिजिक्स के अंदर क्या रहता है, आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उसका एक फॉर्मूला ज़रूर होगा, क्योंकि आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिजिक्स का मतलब यही होता है। तो कूलम फोर्स बेसिकली क्या रहता है, ये पॉइंट चार्जेस के बीच में होता है। पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं, एक डॉट जैसे चार्ज होते हैं जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। हम इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं कि हमें तो इसको समझना है ना। ओके, Q1 और Q2, यहाँ पे ये एक चार्ज Q1 है, एक Q1 चार्ज ले लिया, एक Q2 चार्ज ले लिया, इनको इनके सेंटर से ज्वाइन कर दिया, सेंटर से। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या आप इसको कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², एंड फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। सो यहाँ पे जो K है, K को बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि सर ये K की वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर 1 होती है, क्या होती है। K की वैल्यू हर चैप्टर के अकॉर्डिंग बदल जाती है। तो यहाँ पे जो K है इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, बट इसकी एक वैल्यू और है जो आपको हमेशा याद रखनी है, 1/4πε0। तो यहाँ पे ये जो C के बीच में एक डंडा लगा के नोट लगा दो, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जैसे K की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई 9 × 10⁻⁹ है, तो 9 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू 1/4π। पाई तो सभी को पता है 22/7 होता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इसको सॉल्व करके 8.854 × 10⁻⁻12। यूनिट्स हम बना लेंगे इसके, नो प्रॉब्लम। फोर्स के यूनिट क्या रहेंगे, न्यूटन रहेंगे। एवरीबडी नोज अबाउट दैट द फोर्स, एंड न्यूटन है फोर्स के यूनिट, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दूसरी चीज़ हम K के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। K क्या चीज़ होती है, K का मतलब होता है कि ये एक रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली ये सब्सटेंसेस होते हैं, अभी बताऊंगा इसके बारे में। फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम का क्या कंसेप्ट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मीडियम का मतलब होता है कि एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। अब ये दोनों मान लो हमने एक टेबल पे रख रखे हैं, ये एक टेबल है मान लो, यहाँ पे तो इनके बीच में हवा होएगी, एयर है यहाँ पे। अगर मान लो मैं टेबल से उठा करके इनको किसी मीडियम में ले जाऊँ, मान लो ये एक्वेरियम है, पानी है इसमें, तो मैंने दोनों चार्जेस को पानी के बीच में रख दिया। अब देखो यहाँ पे भी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
अगर रिपल्शन है वो डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन होएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। अगर हमने इसको वाटर के अंदर रख दिया तो इनके बीच का जो फोर्स है उसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें ये यहाँ से पता लगेगा। तो क्योंकि आपको पहले के पता होना चाहिए, के का मतलब होता है कि ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं पहले ये क्लियर कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक ये ना टाइप ऑफ इंसुलेटर होते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ इंसुलेटर्स। इनका काम क्या होता है, इनके अंदर एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू टेक चार्ज ऑन इट्स सरफेस। इनको ना सरफेस पे चार्ज लेने की एबिलिटी होती है। जैसे हम लोग पेंसिल, इसको पेन को किसी भी प्लास्टिक वाला ऑब्जेक्ट है, पेन है, मार्कर है, स्केल है, कॉम्ब है, इसको रब करते हो, हर एक को रब करके वो अट्रैक्ट नहीं करेगा किसी भी चीज़ को। कुछ सर्टेन चीज़ें ही होती हैं जिनको आप अट्रैक्ट कर सकते, जैसे ग्लास है, ग्लास को रब करोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। सिल्क के कपड़े को देखो, अब हम रात को सोते हैं जैसे ब्लैंकेट में, तो उसमें क्या देखते हो आप, अब आप जैसे ही आपका हाथ ब्लैंकेट पे लगता है तो आपके नेल्स की वजह से उसके अंदर स्पार्किंग पैदा होती है, तो वो देयर इज़ अ डिस्चार्ज ऑफ चार्ज, मीन्स वहाँ पे चार्ज हो जाता है वो ब्लैंकेट। सो ये डाइलेक्ट्रिक ही होता है जहाँ पे आप ये स्पार्किंग वगैरह देखते हैं। ओके, अनदर थिंग, फोर्स इन एयर, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्स इन एयर का मतलब Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट मीन्स एयर होता है, आर स्क्वायर हो गया, एंड डिवाइड बाय, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, फोर्स इन मीडियम Q1 Q2 बाय, अब यहाँ पे देखो वाटर है, तो वाटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन m आ जाएगा, या मीडियम आ गया आर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इसका, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन m आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन i बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। ओके, तो यहाँ से मीडियम का वैल्यू कितना हो गया, k एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि फोर्स इन मीडियम, मान लो पानी के बीच में आपने चार्जेस रखे हैं, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन m आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन m की वैल्यू कितनी है, k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 बाई 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो गया, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर इंटू के। तो यहां पे देखो आप फोर्स की वैल्यू जो है मीडियम, फोर्स इन मीडियम, या एम लिख देता हूं, मीडियम है ये, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम के को बढ़ा दें तो फोर्स घट जाएगा, के को घटा दें तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर के की वैल्यूज याद रखनी है आपने। फॉर एयर के की वैल्यू 1 होती है, और फॉर वाटर के की वैल्यू 81 होती है, ये वाटर के लिए होगी, और फॉर मेटल्स के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो ये 2-3 बातें आप ध्यान रखना, ये वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक ओरिजिन लेते हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है यहाँ Q2, ये इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं, R1 और R2 इसके पोजीशन वेक्टर्स हो गए। Q1 ने Q2 को रिपेल किया, फोर्स लगाया, इसने भी रिपेल किया, तो 1 पे 2 ने फोर्स लगाया और 2 पे 1 ने लगाया। तो यहाँ पे फोर्स 1 2 एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसके ये पोजीशन वेक्टर्स के साथ के Q नॉर्मल फॉर्मूला है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 लिख दो, यहाँ 2 1 लिख के इसके ऊपर कैप लगा दो, ये इसको बोलता हूँ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है ये, इसका मतलब क्या होता है, ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। 11th का कंसेप्ट है ये, डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा ये कि आपका फोर्स लग कहाँ रहा है। उसके बाद F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के Q1 Q2 नॉर्मल फॉर्मूला, R 2 1 है तो यहाँ 1 2 लिख दो, स्क्वायर R12 कैप, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। इसके बाद इसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, चार्जेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी बॉडी के ऊपर, जैसे मान लो ये एक वायर है, एक वायर के ऊपर चार्ज को ऐसे डिवाइड कर दिया गया। जैसे मान लो आपका स्केल है, स्केल नहीं, हम एक रिफिल ले लेते हैं, पेन के अंदर का रिफिल निकाल लो,
और उसके ऊपर चार्जेस ऐसे स्प्रेड हुआ है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, ये L है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको बोलते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं Q/L। लैम्डा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। अगर मान लो हम यहाँ छोटा सा कोई पोर्शन ले लेते हैं इसका, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा ले लिया इस वायर का, स्मॉल पोर्शन, सो लैम्डा इज इक्वल टू dQ/dL, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और दूसरा होता है इसके अंदर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, यहाँ पे देखो ये 1D ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 2D ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जैसे मान लो कोई भी शीट है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसमें क्या रहेगा Q/A, सरफेस एरिया है ना, तो Q/A हो गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कोई स्फीयर ले लो, होलो स्फीयर। थर्ड इसके अंदर आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है रो इज इक्वल टू Q/V। कोई भी सॉलिड स्फीयर ले लो, जैसे वाटरमेलन होता है, सॉलिड है ना, तो ये स्फीयर हो गया, इसका रेडियस R हो गया। यहाँ पे आप शेल ले सकते हो होलो, ये सॉलिड स्फीयर है, मतलब अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर, तो Q/V हो गया। स्मॉल के लिए इसमें भी सेम रहेगा dQ/dA, और इसमें भी रॉ इज इक्वल टू dQ/dV। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आएगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड क्या होता है, फील्ड बेसिकली एक स्पेस होता है किसी भी चार्ज के अराउंड। जैसे मान लो ये एक चार्ज है Q, इसको हम कैपिटल Q लिख लेते हैं, इसको टेस्ट चार्ज, सॉरी टेस्ट नहीं, सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझाता हूँ क्या होता है। ये एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। अब देखो टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होता है, स्मॉल होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, द स्पेस इन अ सराउंडिंग, इट इज द स्पेस इन द सराउंडिंग of any charge in which its influence can be experienced by other charges is called field। तो इसको हम इजी वे में ये भी कह सकते हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज। जैसे मान लो ये सोर्स चार्ज है, अब देखो कोई भी चार्ज है, सोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है इसका। अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे मान लो एक कोम्ब है, मैं तुम्हें नॉर्मल वे में समझाता हूँ। जैसे मान लो एक कोम्ब है, एक कोम्ब को आपने सिर पे रब किया, तो आपने देखा कि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ गया। आपको कैसे पता लगा, आपने पीस ऑफ पेपर के पास लेके गए, तो उसके ना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के पास जा करके, मान लो ये पहले कोम्ब यहाँ पड़ा था, इसने इसको अट्रैक्ट नहीं किया, आप थोड़ा सा इसको क्लोज लेके आए, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है, ये इसका रीजन है, मतलब ये इसका फील्ड है। अब देखो आप सभी लोग सेल फोन यूज करते हैं, तो सेल फोन में क्या होता है, ये टावर है, टावर की रेंज में अगर आप हो तो आपके मोबाइल में सिग्नल होगा। क्यों, क्योंकि इसका फील्ड है, इसका एरिया है। तो फील्ड का मतलब होता है यहाँ पे एक ऐसी जगह, ऐसा स्पेस जिसमें आपका मोबाइल फोन सिग्नल कैच कर लेगा, ये तो टावर का फील्ड हो गया। और अगर किसी चार्ज के सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज रिपेल होता है या अट्रैक्ट होता है, ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू फोर्स बाई क्यू, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज, न्यूटन पर कूलम इसके यूनिट्स रहेंगे। दूसरा इसके अंदर आता है एक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता हो तो हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है
एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, एक क्यू है हमारे पास, इस क्यू की, ये क्यू छोटे वाला क्यू इस बड़े वाले क्यू के पास आया, मान लो आर डिस्टेंस पे आने के बाद इसने रिपल्शन फील करी, तो इन दोनों में फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, के, कूलम फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका फोर्स फील कर लिया इसने। अब इसका फील्ड कितना है, फील्ड कितना हो गया इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय क्यू। फोर्स की वैल्यू कितनी है, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। दो फॉर्मूले हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, फोर्स बाय क्यू और दूसरा हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। अनदर थिंग, दूसरा इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये थ्योरेटिकल है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है बुक से अच्छे से, मेन मैं करा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, these are the imaginary lines in electric field at which positive test charge will move if it is free to do so। ये कहते हैं कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं और जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से क्या करेगा, मूव करेगा। मान लो कोई भी आपके पास चार्ज आया, कोई भी चार्ज आपके पास पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके कारण मूव कर जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा या रिपेल हो जाएगा, डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस नेचर का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव में से तो एमिट होती हैं, पॉजिटिव से एमर्ज होती हैं और नेगेटिव के अंदर एंटर कर जाती हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, दीज लाइंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। टर्मिनेट का मतलब वहां पे खत्म हो जाती हैं, वहां से दोबारा नहीं निकलेंगी। अनदर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कर्व भी हो सकती हैं और स्ट्रेट भी हो सकती हैं। कर्व के अंदर क्या होता है, इसमें अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये हमें डायरेक्शन देता है, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन। तो दीज लाइंस कैन बी कर्व्ड और कैन बी स्ट्रेट। These lines can never intersect each other. At a intersection point, there will be two directions, which is not possible for the single point two directions. कहने का मतलब है कि दो लाइंस जो हैं, जैसे मान लो अब यहाँ पे ये एक लाइन ये है रेड कलर की और एक लाइन ये है ब्लू कलर की, इसको दोबारा बना देते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइनें एक दूसरे का रास्ता नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि ये जो सिंगल, ये जो रेड कलर का जो मैंने बीच में डॉट बनाया है, ये क्या है यहाँ पे, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे एक इधर जाएगा और एक नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट एक वे होता है डायरेक्शन कैलकुलेट करने का। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट है, एक ई है एक बी है। अब खुद सोचो तुम, यहाँ पे एक पॉइंट की दो डायरेक्शन बन रही है, नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट की दो डायरेक्शन नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई दीज टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। दूसरा इसके अंदर क्या रहेगा, दीज लाइंस डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये इसकी बेसिक 4-5 प्रॉपर्टीज है, ये आपको अच्छे से याद रखना।